हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एम जे स्टडी पर स्वागत है। तो भाई न्यू सिटी के रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आपको पता है जिन प्रैक्टिस सेटों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो हरियाणा में पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हम इन प्रैक्टिस सेटों में करवाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे हिसार, भिवानी, पानीपत या सिरसा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा हिसार। क्या रहेगा? हिसार। हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? 712 मिलीबार, 812 मिलीबार, 1018 मिलीबार, 1218 मिलीबार। तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्या रहेगा? सी ऑप्शन, यानी कि 1018 मिलीबार। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? टुरंड्रा जलवायु, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हमारा रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु भी पाई जाती है और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं, हरियाणा कितने डिवीज़नों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 4 में, 6 में, 8 में या 10 में। हरियाणा कितने डिवीज़नों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हमारा 6, यानी कि जो हरियाणा है 6 डिवीज़नों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस ज़िले को शैक्षिक शहर कहा जाता है? यानी कि जींद को, कैथल को, रोहतक को, पानीपत को। जो शैक्षणिक रूप से शहर है, यानी कि पढ़ा लिखा। तो राइट आंसर है हमारा रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले को शैक्षिक शहर कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है। तो यानी कि रोहतक हमारा राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? कैथल को, सिरसा को, सोनीपत को, हिसार को। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों के शिकायत निवारण कौन सी योजना चालू की गई है? नो योर बिल, बिल वॉच स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी जनता दरबार। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत निवारण, यानी कि अगर बिल में कोई भी दिक्कत है, शिकायत करनी है, तो कौन सी योजना चालू की गई है उनके लिए? तो राइट है नो योर बिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा हमारा। मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? यानी कि सबसे जहां मतदान सबसे ज़्यादा, यानी कि वोट सबसे ज़्यादा है। पटौदी, कलावली, बादशाहपुर, नालवा। राइट आंसर हमारा बादशाहपुर। क्या? सी ऑप्शन, यानी कि बादशाहपुर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा? स्वच्छता दूत, सफाई दूत, सफाई गुरु, सहयोगी दूत। राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि स्वच्छता दूत। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी? सेवोरी लिटरेरी पुरस्कार, यंगस्टर लिटरेचर पुरस्कार,
फ्यूचर लिटरेसी पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार देगी भाई? डी ऑप्शन, यानी कि युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन, यानी कि युवा साहित्य पुरस्कार। हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातात्व संग्रहालय बनाया जाएगा? पुरातात्व संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, गुरुग्राम में या पंचकुला में? सही उत्तर हमारा डी, यानी कि पंचकुला में। कितने समय तक हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2023, 2024, 2025? राइट आंसर है 2024 तक। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेज़ें बनाई गई हैं? अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत सिंह चौटाला, ए और बी? राइट आंसर है ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना? 1966, 1967, 1969, 1970? तो इसका आंसर तो आपको भी पता होगा, 1966 में बना था। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या है 6, 8, 9, 10? राइट आंसर रहेगा 8। पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? फिरोजपुर, पिंजौर, धामली? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से सभी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में पाए गए थे। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी, सिंधु, नित्सता, विपाशा? राइट आंसर रहेगा पुरुषणी, यानी कि ए ऑप्शन। 10 राजाओं का जो युद्ध है वो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। पुरुषणी, यानी कि राइट आंसर पुरुषणी है। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ? थानेसर, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र? राइट आंसर रहेगा थानेसर, यानी कि ए ऑप्शन। हरियाणा वैभव किसकी प्रथम कविता है? पंडित सत्यदेव वशिष्ठ, पंडित शिवराम शास्त्री, पंडित विद्याधर शुक्ला, माधवाचार्य? राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, पंडित शिवराम शास्त्री की प्रथम कविता है वैभव। नेक्स्ट करते हैं, निबंध सप्तकम के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विद्याधर धस्माना? तो मैं इसका सीधा ही राइट आंसर बता देता हूँ, इसका ए ऑप्शन ही राइट है, डॉक्टर विद्याधर धस्माना। निम्न में से कौन हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर है? गुरुकुल झज्जर जादूगर, पानीपत जादूगर, होम ऑफ फोक आर्टिस्ट जादूगर, श्री कृष्ण जादूगर? राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, गुरुकुल झज्जर जादूगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम? क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तर? हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? रोहतक, जींद, झज्जर, रेवाड़ी? पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है। राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि जींद। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं निर्वाचन नामांकित पदेन सदस्य? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी।
पदेन सदस्य। हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन सदस्य। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद।